अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और साथ ही साथ अपनी प्रैक्टिस को भी जारी रखे होंगे। तो पहले जो हमने देखा था वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है। आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं वो पाइथन में डेटा टाइप्स है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है पाइथन का, क्योंकि हम आगे डेटा जो स्टोर करना है ना, जो हमारा होगा वो सारा इन्हीं एग्जाम के ऊपर ही होगा। ठीक है, पाइथन में सारा आधे से ज़्यादा काम जो है ना वो डेटा टाइप्स में ही होता है पाइथन का। तो ये जो वीडियो है ना वो थोड़ी डिले हो गई है, क्योंकि हमारी बुटीक्स में काम होता है ज़्यादा, तो इस वजह से फिर जहन से निकल जाता है। तो आज हम देखेंगे ना पाइथन के डेटा टाइप्स, पाइथन में कितनी सम्स की डेटा टाइप्स होती हैं। टेक्स्ट टाइप में होता है, स्ट्रिंग न्यूमेरिक में होता है, टाइप्स में होता है इंटीजर, फ्लोट्स और कॉम्प्लेक्स। सीक्वेंस टाइप्स में होता है लिस्ट, टपल, रेंज। मैपिंग टाइप्स में होती है डिक्शनरी। सेट टाइप्स में होती है सेट, फ्रोजन सेट्स। ठीक है, बूलियन टाइप्स में होता है बूल। और बाइनरी टाइप्स में होता है बाइट्स, बाइट एरेज और मेमोरी व्यूज। और नॉन टाइप्स में होती है नॉन टाइप्स। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा इनका ऊपर से ही व्यू लेते हैं। ठीक है, फिर आगे से इंशाल्लाह इनको डिटेल से एक एक डेटा टाइप्स को डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है ना वो हम देख लेते हैं नंबर्स में। ठीक है, अब ये देखें, ये जो एक्स है ना वो है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल्स में ये हेलो वर्ड्स है ना जो डबल कोटेशन में लिखा हुआ है, ये एक वेरिएबल्स है और ये इसका डेटा है। हेलो वर्ड डेटा है जो एक वेरिएबल में स्टोर है। ठीक है, ये जो डेटा टाइप्स है ना जो सिंगल, डबल और ट्रिपल कोटेशन में होती है वो स्ट्रिंग होती है। और x इज इक्वल टू 20 ये इंटीजर है। ठीक है, ये इंटीजर डेटा टाइप्स है। और ये जो x है ये एक वेरिएबल्स है और 20 इसका डेटा है जो x वेरिएबल्स में स्टोर है। और ये 20.5 ये जो पॉइंट में नंबर आते हैं उन्हें हम फ्लोट्स कहते हैं, वो फ्लोट्स डेटा टाइप्स में चला जाता है। और x इज इक्वल टू 1j और ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक हिस्सा रेयर होता है और एक आप लगा लें इमेजिनरी होता है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट होता है इसमें। और ये लिस्ट है, लिस्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होती है। स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक वो डबल सिंगल कोटेशन में लिखा जाता है। ठीक है, और कॉमा सप्रेशन दी जाती है। और टपल्स में भी यही है कि डबल कोटेशन में लिखा जाता है और इसमें सर्कल ब्रैकेट होती है और इसमें भी कॉमा सेपरेशन दी जाती है। रेंज में हम उसकी रेंज और ब्रैकेट में सिक्स जो है ना वो इसकी रेंज है। ठीक है, और x इज इक्वल टू सर, ये जो होती है ना इस ब्रैकेट को बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। और जो जो डिक्शनरी होती है ना, एक होती है इसकी की और ये है की, नेम की है और ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, ये म्यूटेबल अनम्यूटेबल्स होती हैं डिक्शनरी, इसमें हम डेटा टाइप्स को चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हम सारी डेटा टाइप्स को वन बाय वन बिल्कुल डिटेल से ही देखेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले है डेटा टाइप्स आती है ना वो आ जाती है नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर में इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपली अपने वीएस कोड को ओपन करें। ठीक है, न्यू फाइल क्रिएट करें, डेटा टाइप्स या कोई भी नाम जो आप रखना चाहते हैं तो उसके साथ सेव करें। और .py एक्सटेंशन होती है पाइथन की। तो इसमें देख लेते हैं कि व्हाट इज डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स होती है रिप्रेजेंट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यू दैट्स वी स्टोर ऑन वेरिएबल्स। ठीक है, डेटा टाइप जो होती है ना वो मुख्तलिफ ये जो कीमतें हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल्स में जो हम स्टोर करते हैं वो हमें दिखाता है। ठीक है, वो ही हमें वैल्यूज़ दिखाता है जो हमने एक वेरिएबल्स में स्टोर की होती है। तो इसमें नंबर्स में देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर देखते हैं।
नंबर्स में आ जाता है इंटीजर, इंटीजर डेटा टाइप्स को देखते हैं हम। इसमें एक वेरिएबल्स क्रिएट करना है, a इज इक्वल टू, इसमें देख लेते हैं 10, ठीक है। a एक वेरिएबल्स है, जो इसमें 10 है ना, वो एक हमने उसकी वैल्यू को स्टोर किया है, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं, साथ ही इसकी टाइप्स भी हम लोग कर लेते हैं। सिंपली प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे हम, ठीक है। सर्कल ब्रैकेट में लिखेंगे, सर्कल ब्रैकेट में हम टाइप लिखेंगे और फिर एक और सर्कल ब्रैकेट में हम वेरिएबल्स देंगे, ठीक है, वेरिएबल का नाम देंगे। और देखें इसकी क्लास जो है ना वो इंटीजर है। सिंपली इसको भी प्रिंट करवा ही लेते हैं हम ए को। ये देखिए इस तरह आपको चीज़ें ज़्यादा आसानी से वाज़ेह हो जाएंगी। ये जो है ना, ये 10, ये जो हमने वेरिएबल 10 में स्टोर 10 अमाउंट किया है ना अपनी, ये वो है, और इसकी क्लास भी बता दी इंटीजर है, ठीक है। इसके बाद जो हम डेटा टाइप्स है ना वो देखते हैं फ्लोट। फ्लोट की जो डेटा टाइप्स होती है ना, जैसा कि हमने उसमें देखा था W3 स्कूल्स में, जो होती है वो पॉइंट्स में होती है, ठीक है। इसमें हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं b का, b इज इक्वल टू, इसमें ले लेते हैं 2.5, ठीक है। और अपने प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे सिंपली, सर्कल ब्रैकेट में वेरिएबल b कोमा सेपरेशन टाइप्स टाइप करेंगे और सर्कल ब्रैकेट में लिखेंगे वेरिएबल b, और इसको सिंपली प्ले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें 2.5 प्रिंट कर दिया उसने, और क्लास इसकी क्या है, फ्लोट, ठीक है। अब इसके बाद जो हमने देखना है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर देख लेते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको मैंने बताया था कि एक पार्ट रेयर होता है और एक फर्जी होता है। एक पार्ट जो हकीकी होता है और एक पार्ट को हम फर्जी बनाते हैं, उसमें जे भी आ सकता है और आई भी आ सकता है, और जो मोस्टली ज़्यादा यूज़ किया जाता है ना वो जे यूज़ किया जाता है। तो एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं, सी इज इक्वल टू, इसमें हम ले लेते हैं 2 प्लस 4j, ठीक है। अब इसको प्रिंट करवाते हैं हम, सिंपली प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे, सर्कल ब्रैकेट में वेरिएबल सी कोमा सेपरेशन टाइप, और सर्कल ब्रैकेट में फिर से वेरिएबल सी को कॉल करेंगे। और ये देखें 2.4j इसकी क्लास है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत सारे डेटा या नंबर्स का ना कॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक है। इसमें जे, ये वाला पार्ट है ना, ये जो इधर जे और आई लिखना, क्योंकि ये फर्जी पार्ट, इसमें फर्जी पार्ट लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि अब मैं इधर से अगर जे को रिमूव कर दूं और इसको बोलूं, इसको दोबारा हम प्ले बटन के ऊपर क्लिक करें तो देखिए इसने इसको प्लस करके इसकी टाइप बता दी है इंटीजर, ठीक है। इसने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। सो इसके लिए कॉम्प्लेक्स डेटा में इसके साथ आई या जे का होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो जे यूज़ किया जाता है, फिर ही इसके जो क्लास होगी वो कॉम्प्लेक्स ही आएगी।
आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अगर हम हर चीज़ को थोड़ा-थोड़ा रोज़ डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ वाज़ियली अच्छे से समझ आएगी। पढ़ाने को तो मैं 40 मिनट्स की वीडियो बना दूँ, आपको सारी डेटा टाइप्स एक ही दिन में पढ़ा दूँ, तो ऐसा नहीं है, फिर आपको इसी तरह कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं आएगी। तो बेहतर है कि आप लोग इसे प्रैक्टिस करें, ठीक है? और W3 स्कूल्स का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। तो देखिए, किसी भी चीज़ को अगर सीखना है ना, तो उसके लिए प्रैक्टिस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें, तो इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।